हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। तो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बच्चों कि कोई भी ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिल किए जाएंगे। उसके 3 रूल हमने पढ़े थे। 3 रूल के बारे में मैंने बताया था, अबव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। यानी अबव का नियम, पाउली का अपवर्जन नियम और हुंड की अधिकतम चक्रण का नियम। ठीक है, अधिकतम चक्रण का नियम। इन सब के बारे में मैंने मतलब इनके बारे में बताया था। और हमने पहला जो रूल है, पहला जो नियम है, अबव का प्रिंसिपल, अबव प्रिंसिपल, अबव का सिद्धांत, वो हमने डिटेल में पढ़ा था। और अबव जो प्रिंसिपल है उसी का दूसरा नाम है N+L रूल, यानी N+L नियम, जो हमें एनर्जी के बारे में बताता है। N+L का वैल्यू जितना ज्यादा होगा उतनी एनर्जी ज्यादा होगी, जितना कम होगा उतनी एनर्जी कम होगी। और यदि मान लो N+L समान मिल जाता है हमें, तो उस कंडीशन में उस कक्षक की ऊर्जा कम होगी, उस ऑर्बिटल की एनर्जी कम होगी जिसका n का वैल्यू कम है। ये सब हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करते हैं सेकंड रूल, जिसको हम बोलते हैं जिसका दूसरे का नाम है पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली का अपवर्जन नियम या सिद्धांत, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो ये नियम क्या बोलता है, देखो समझने की कोशिश करना। जैसे अबव का नियम, अबव प्रिंसिपल हमें बोलता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाएंगे। यानी जिस सब सेल की वैल्यू, या जैसे बोल सकते हैं जिसके लिए N+L का वैल्यू कम है उसमें पहले इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा, और जिसके लिए N+L का वैल्यू ज्यादा है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरा जाएगा। ये बताता है हमें अबव प्रिंसिपल। तो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल या पाउली का अपवर्जन का नियम जो है वो हमें क्या बताता है, वो बोलता है कि किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें, तो उसके लिए जो चारों क्वांटम नंबर्स हैं, यानी N, L, M और S, उनका वैल्यू सेम नहीं हो सकता। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू है वो सेम नहीं हो सकती। अगर मान लो N, L, M की वैल्यू सेम हो भी जाती है, उस कंडीशन में S की वैल्यू को डिफरेंट होना ही पड़ेगा। ऐसा हमें भी पता है कि एक कक्षक एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं। एक ऑर्बिटल में, एक कक्षक में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो अपोजिट होगी। यदि एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगी। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाने हैं और दोनों अपोजिट स्पिन के लिए जाने, विपरीत चक्रण से भरे जाने हैं। तो ये यही बताता है कि किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 क्वांटम नंबर जो है वो चारों सेम नहीं हो सकती। मान लो किसी भी केस में 3 सेम हो भी गई, तो चौथी वाली जो क्वांटम नंबर है, चौथी वाली जो क्वांटम संख्या है, कौन सी, स्पिन चक्रण क्वांटम संख्या, उसको अलग होना ही पड़ेगा। तो ये बोलता है हमें कि फोर एनी टू इलेक्ट्रॉन all quantum numbers क्वांटम नंबर्स यानी 4, चारों की चारों क्वांटम नंबर्स will not be same if N, L, M are same, then S will be different। S क्या होगी, अलग होगी। किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर है वो सेम नहीं हो सकते। अगर किसी केस में N, L और M की वैल्यू सेम हो भी जाती है, उस कंडीशन में उसका S का वैल्यू क्या होगा, अलग होगा। तो हम इसको हिंदी में बात करें, किसी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए
चारों क्वांटम संख्या का मान समान नहीं हो सकता। यदि N L M समान हो जाते हैं तो S का मान अलग अलग होगा। अलग अलग होगा, S का मान अलग अलग होगा। यह हमें बताता है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू जो है वो सेम नहीं हो सकता। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। देखो इसका मतलब क्या है। देखो ये बोलता है कि मान लो दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है ये, इसके लिए n का वैल्यू 1 है तो l का वैल्यू 0 होगा और m का वैल्यू भी 0 होगा। सेम दूसरा इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए भी n का वैल्यू 1 है, l का वैल्यू 0 है, m का वैल्यू भी 0 है। उस कंडीशन में यदि ये इलेक्ट्रॉन के लिए स्पिन का वैल्यू +½ है तो उस कंडीशन में इसके लिए इसकी स्पिन का वैल्यू -½ होगा। ये बात कर रहे हैं हम सेम ऑर्बिटल की, सेम ऑर्बिटल, समान कक्षक, समान कक्षक की बात कर रहे हैं। जैसे हमने बात करी कि जो हमारा S कक्षक है, S की बात करें तो S में एक कक्षक होता है। इसको, इस बक्से को हम डिनोट करते हैं बेटो ऑर्बिटल से, ऑर्बिटल से यानी कक्षक से। तो S कक्षक में हम मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। S कक्षक, S ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं। तो इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वो एक क्लॉकवाइज होगा तो एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। फॉर एग्जांपल हमने ये मान लिया कि ये 3s है, 3s है, तो इस 3s का पोस्टमार्टम करें तो n का वैल्यू इसके लिए 3, s का वैल्यू कितना होगा? s का वैल्यू होगा इसके लिए, सॉरी l का वैल्यू कितना होगा? L का वैल्यू होगा इसके लिए 0। L का वैल्यू 0 है तो M का वैल्यू कितना होगा? 0। L का वैल्यू 0 कैसे आया? देखो S है और S के लिए L का वैल्यू क्या होता है? 0। अब ये देखो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए N L M सेम है, लेकिन एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज। तो एक के लिए +½ होगा और एक के लिए -½ होगा। तो यही बोलता है हमें पाउली का अपवर्जन नियम है, पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। वो यही बताता है किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन के लिए समान कक्षक में, सेम ऑर्बिटल में, किन्हीं भी दो इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम वैल्यू सेम नहीं हो सकती। अगर 3 सेम हो भी जाती है, 3 सेम होंगी तो चौथी जो है, ये वाली जो चक्रण क्वांटम संख्या है, स्पिन क्वांटम नंबर है, वो चौथी वाली डिफरेंट होगी। ये सेम कक्षक के लिए लागू है बेटा। अगर हमने उसमें बात करें हम, तो हमने यहाँ लिखा है कि सेम नहीं हो सकती, NLM आर सेम देन S विल बी डिफरेंट। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही अगर मैं एग्जांपल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करूं, अब यहाँ क्वेश्चन ये नहीं आता कि यहाँ पर N का वैल्यू इतना है तो S का वैल्यू क्या होगा, L का वैल्यू क्या होगा, क्वेश्चन ये नहीं आता। क्वेश्चन आता है हमारे पास में एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देगा और इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पूछेगा कि किसमें अबव प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, किसमें पाउली प्रिंसिपल जो है फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। जैसे एक एग्जाम्पल लें, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास में लिथियम। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें हम तो 1s2 2s1, ये लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर मैं इसकी बात करूं लिथियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इसमें अबव प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, या ऐसे बोल सकते हैं, देखो हमने तीनों 1s3 तीनों इलेक्ट्रॉन एक में भर दिए। ये एग्जांपल है। अभी इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बेटा, फिर बाद में जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। लिथियम है, लिथियम में 3 इलेक्ट्रॉन,
लिथियम के तीनों इलेक्ट्रॉन मैंने 1s में भर दिए, तीनों इलेक्ट्रॉन मैंने 1s में भर दिए। अब दो केस बनते हैं हमारे पास में। एक केस बनता है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया 1s2 और 2s1, तीन इलेक्ट्रॉन को, और एक केस बनता है हमारे पास में 1s3। ठीक है, ये ऐसा एग्जाम्पल हम लिख लेते हैं। या ऐसे हम इसको समझने की कोशिश करें तो यहां पर हम बात करें तो आप-बाउ प्रिंसिपल फॉलो हुआ है क्या? आप-बाउ प्रिंसिपल फॉलो हुआ है क्या? तो आप-बाउ प्रिंसिपल हमें क्या बोलता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन है हमारे पास में एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाएगा। एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर का मतलब क्या है कि सबसे कम एनर्जी वाला जो कक्षक होगा, या ऐसे बोल सकते हैं n+l का वैल्यू जिसका कम होगा उसमें इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा। तो n+l का वैल्यू इसके लिए तो 1 है, तो इसमें हमने सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए। तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन भर दिए तो हम बोल सकते हैं यहां पर आप-बाउ का प्रिंसिपल जो है वो फॉलो हुआ है, यानी आप-बाउ का नियम फॉलो हुआ है। ठीक है, तो यहां पर भी आप-बाउ का नियम फॉलो हुआ होगा, आप-बाउ का नियम फॉलो हुआ है, यहां पर भी आप-बाउ का नियम फॉलो हुआ है। लेकिन इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं ऐसे लिख दूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को ऐसे लिखने पर पता चलेगा कि हमने जो इलेक्ट्रॉन भरा है वो एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसके लिए n+l का वैल्यू कितना 1, इसके लिए कितना 2, तो इसकी एनर्जी कम, हमने पहले इसमें इलेक्ट्रॉन भरा है, फिर बाद में बचा हुआ इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भरा है। तो हम बोल सकते हैं कि यहां पर आप-बाउ प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, आप-बाउ प्रिंसिपल फॉलो हुआ है। तो यहां पर भी आप-बाउ प्रिंसिपल फॉलो हुआ है। लेकिन अगर मैं बात करूं पाउली के अपवर्जन नियम की, पाउली के एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की, तो पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बोलता है कि ये 1s में हम मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, लेकिन इसने क्या कर दिया 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए, ये लो। और यहां पर 1s की बात करें तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, ये लो। और यहां पर 2s की बात करें तो 2s में उसने 1 इलेक्ट्रॉन भरा है। तो कोष में, एक सिंगल कोष में किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर जो हैं वो सेम नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर वो सेम नहीं हो सकते। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो देखो इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण और इस इलेक्ट्रॉन का चक्रण सेम है, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन के लिए चौथी जो क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, चक्रण क्वांटम संख्या, उसका मान समान आ गया। इसलिए हम बोलेंगे कि यहां पर पाउली का जो प्रिंसिपल है, पाउली का जो अपवर्जन नियम है वो लागू नहीं हुआ है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो इस कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण क्या है, विपरीत है, और इस कक्षक में 1 इलेक्ट्रॉन है, और उस इलेक्ट्रॉन का किसी के साथ में समान चक्रण नहीं है। अगर इस कोष की बात करें तो हम यहां बोलेंगे कि यहां पर पाउली का अपवर्जन नियम जो है वो लागू हुआ है, यानी इस वाले केस में आप-बाउ का नियम भी लागू हुआ है और पाउली का नियम भी लागू हुआ है। लेकिन इस वाले केस की बात करें तो यहां आप-बाउ का नियम तो लागू हुआ है लेकिन पाउली का नियम लागू नहीं हुआ है। समझ में आई बात? समझ में आई बच्चों? अब देखो एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं अपन, एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, उससे आपको क्लियरिटी आ जाएगी। जैसे हमने क्या किया, एग्जाम्पल लिया, बोरॉन का ले लिया हमने। बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s3 मैंने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन भर दिए, और इसको मैंने 2 तरीके से लिख लिया। एक तो यही लिख दिया, या ऐसे समझ लो इसको, एग्जाम्पल ले लिया हमने बोरॉन का, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s3 और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p1 ऐसे भर दिया। अब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम बात करेंगे बेटो तीसरा नियम पढ़ने के बाद में, मैं सारे के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखाऊंगा। तो देखो इसके लिए n+l की बात करें तो 1, इसके लिए n+l की बात करें तो 2। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रॉन जो भरा है इसमें पहले इसमें भरा है, फिर बाकी बचे हुए इलेक्ट्रॉन हमने इसमें भर दिए। तो यहां पर आप-बाउ का नियम फॉलो हुआ है, आप-बाउ का नियम फॉलो हुआ है। आप-बाउ का नियम यही तो बोलता है कम ऊर्जा में पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, उसके बाद में अधिक ऊर्जा वाले के साथ में इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। लेकिन अगर पाउली के नियम की बात करें, पाउली के नियम की बात करें तो पाउली का नियम क्या बोलता है कि किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। लेकिन इसकी बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है और दोनों इस प्रकार से हैं। इसमें बात करें तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है और वो इस प्रकार से है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का चक्रण क्या हो गया, सेम हो गया, तो पाउली का नियम इसमें लागू नहीं होता। लेकिन इसमें बात करें तो यहां पर आप-बाउ का नियम देखें, आप-बाउ का नियम देखें तो आप-बाउ का नियम लागू हुआ है। इसके लिए n+l 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3। तो पहले इसमें भरा है, फिर इसमें भरा है, फिर इसमें भरा है, तो आप-बाउ का नियम लागू हुआ है। ऐसे ही अगर हम पाउली के नियम की बात करें,
पाउली के नियम की बात करें तो यहां देखो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण इस प्रकार का है। यहां पर भी 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों का चक्रण इस प्रकार का है। इस वाले की बात करें तो 3 कक्षक है, 1 इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भरा हुआ है, तो पाउली का नियम भी यहां पर लागू हुआ है। तो इस प्रकार से किसी भी परमाणु के लिए हम ये पता लगा सकते हैं कि अबॉव का नियम लागू हुआ है कि नहीं हुआ, पाउली का अपवर्जन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल लागू हुआ है कि नहीं हुआ। इस प्रकार से यहां से इस प्रकार के क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा। इसको नोट डाउन कर लो बेटा। कर लिया होगा आपने, इसको नोट डाउन कर लिया होगा। आगे चले, आगे बात करते हैं हम हमारे तीसरे नियम का। तीसरे नियम की बात करें तो तीसरा नियम है हमारे पास हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। हुंड का अधिकतम चक्रण का नियम। हुंड का अधिकतम चक्रण का नियम। ये नियम क्या बोलता है? ये नियम हमें ये बोलता है कि डीजनरेट ऑर्बिटल में हम तब तक इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं करेंगे, तब तक जोड़े नहीं बनाएंगे जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाता। डीजनरेट ऑर्बिटल का मतलब होता है संभ्रंश। संभ्रंश का मतलब होता है वो ऑर्बिटल जिनकी ऊर्जा समान होती है। तो हम इसके बारे में ऐसे बोल सकते हैं, इन डीजनरेट ऑर्बिटल्स we cannot pair electron till all orbitals cannot fill with one electron with same spin। इसका मतलब क्या है ये समझने की कोशिश करना। हम किसी भी डिजनरेट ऑर्बिटल यानी संभ्रंश कक्षकों में हम बात करें, संभ्रंश कक्षकों में इलेक्ट्रॉन का युग्म तब तक नहीं करेंगे जब तक सभी कक्षकों में समान चक्रण से एक इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा। यानी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग यानी जोड़ा तब तक नहीं बनाएंगे जब तक कि सभी कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण के साथ में नहीं भरा जाएगा। डिजनरेट ऑर्बिटल का मतलब सिंपल सा है, वो ऑर्बिटल, वो कक्षक जिनकी ऊर्जा समान है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा है। डिजनरेट का मतलब डीजनरेट पीछे देख लेते हैं ये स्पेलिंग सही लिखी है क्या। डीजनरेट, ये देखो यहां पर स्पेलिंग में गड़बड़ है, इसको सही कर लेना। डीजनरेट, ठीक है। डीजनरेट ऑर्बिटल वो ऑर्बिटल सेम एनर्जी के हो। सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स क्या कहलाते हैं? डिजनरेट ऑर्बिटल। संभ्रंश कक्षक वो होते हैं जिनकी ऊर्जा
समान हो, ऊर्जा क्या हो, समान हो, ऊर्जा क्या हो, समान हो, वो समभ्रंश कक्षक कहलाते हैं। अब इसका मतलब क्या है समझने की कोशिश करना। देखो एग्जाम्पल है मेरे पास में, मैंने नाइट्रोजन का एग्जाम्पल लिया। नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब इसमें तो 2 इलेक्ट्रॉन है, इसकी बात करें तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, और p में 3 कक्षक होते हैं, तो 3 कक्षक में 3 इलेक्ट्रॉन है। ये लो मैंने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब ये जो 3 इलेक्ट्रॉन है ये भरने के 2 तरीके हैं, देखो समझने की कोशिश करना। एक तो मैं ऐसे भर दूं तीनों इलेक्ट्रॉन को, एक को ऐसे भर दूं, तो ये हुंड का नियम क्या बोलता है कि हम ये तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे, जब तक जोड़ा नहीं बनाएंगे, तब तक कि सारे ऑर्बिटल्स में, ये समभ्रंश कक्षक है, इन सारे ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन समान चक्रण सेम स्पिन के साथ में नहीं भरा जाता। तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक कि सारे ऑर्बिटल्स में, इन सम डिजेनरेट ऑर्बिटल्स में, समभ्रंश कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ में नहीं भरा जाता। इसका मतलब इस रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है और ये सही है। अब ये आपको पता करना पड़ेगा कि समभ्रंश कक्षक है कि नहीं है, डिजेनरेट ऑर्बिटल्स है कि नहीं है। तो ध्यान रखना, मैं आपको यहां बता देता हूं, जो पी के 3 ऑर्बिटल है, पी के 3 ऑर्बिटल हैं, ये आपस में समभ्रंश होते हैं, डिजेनरेट होते हैं। डी के 5 ऑर्बिटल क्या होते हैं, समभ्रंश होते हैं, यानी 5 ऑर्बिटल क्या होते हैं, डिजेनरेट होते हैं। एफ के जो 7 ऑर्बिटल है, 7 ऑर्बिटल जो है वो भी डिजेनरेट होते हैं। कैसे होते हैं देखो समझने की कोशिश हम करते हैं। देखो मैंने पी की बात करी, तो पी के जो 3 ऑर्बिटल होते हैं उनका नाम होता है पी एक्स, पी वाई और पी जेड। अब मान लो ये मेरे पास में आ गया 2p, तो ये भी क्या होगा, ये भी 2px होगा, ये 2py होगा और ये 2pz होगा। तीनों के लिए n प्लस एल का वैल्यू कैलकुलेट करें, तो इसके लिए n प्लस एल का वैल्यू 2 + 1 3 है। इसके लिए निकालें, ये इसके लिए निकालें तो इसका भी कितना आएगा, 2 + 1, तो ये भी 3 है। इसके लिए निकालें तो ये भी क्या होगा, 2 + 1, तो इसके लिए भी 3 है। तो तीनों के लिए n प्लस एल का मान समान है, इसलिए इनकी ऊर्जा समान है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जिनके लिए n का मान कम है उसकी ऊर्जा कम, जिसके लिए n का मान ज्यादा उसकी ऊर्जा ज्यादा। तो तीनों के लिए n का मान समान है, इसलिए तीनों की ऊर्जा समान है। ऐसे डी कक्षकों में, डी ऑर्बिटल में भी हम बात करेंगे। उन पांचों का क्या होगा, n प्लस एल का वैल्यू सेम होगा, n प्लस एल का मान क्या होगा, समान होगा, तो उनकी ऊर्जा भी समान होगी। समझ में आई बात। अब देखो ये था हमारे पास में हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये तीसरा नियम भी अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें एक चीज और डिस्कस कर लेते हैं हम। एक वर्ड आता है जिसको बोलते हैं हम टोटल स्पिन, टोटल स्पिन, और वो होता है S। और एक आया है स्पिन मल्टीप्लिसिटी, स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और वो होता है हमारे पास में 2s+1। ये 2 चीजें ध्यान रखनी है। टोटल स्पिन का वैल्यू है s का मतलब क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल ये p कक्षक है, इसमें 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे मान लो ये भरा हुआ है, तो इसका टोटल स्पिन कितना होगा, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ना है। टोटल स्पिन क्या होगा, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है उनको जोड़ना है, हाफ प्लस हाफ = 1। या ऐसे बोल सकते हैं ये 1 + हाफ, ये -हाफ, इन्होंने अपना इफेक्ट क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो सिंगल वाले बच गए, तो इसका टोटल स्पिन है 1। तो यहां पर ये जो डोयल एस है ये क्या है, टोटल स्पिन है, टोटल स्पिन है। अब ये हुंड के नियम से देखो, अभी हमने बात करी थी कि किस प्रकार से हम इनका यूज करेंगे, और क्वेश्चन ये आता है कि अबव प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाउली प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, या हुंड का प्रिंसिपल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्वेश्चन ये आता है बच्चों। तो एक एग्जाम्पल के जरिए और समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जाम्पल है हमारे पास में नाइट्रोजन, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो 1s2 2s2 और 2p3। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं। ठीक है, इसको 3 तरीके से लिख लेते हैं। मैंने पहले वाले केस में 1s में 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और इस वाले में भी 2 इलेक्ट्रॉन भर गए। 2s में भी ये 1s है, ये 2s है, और ये 2p है, 2p। इस 2p में मैंने क्या किया,
एक इलेक्ट्रॉन भर दिया, एक इलेक्ट्रॉन भर दिया और ये भर दिया। दूसरा केस ले लिया हमने, ये 1s है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए। ये 2s है, 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए और ये 2p है, इसमें मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, तीनों इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से भर दिए। चौथा केस ले लिया मैंने, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 1s है। दूसरा केस है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, ये 2s है। और तीसरा है हमारे पास में 3 ऑर्बिटल और यानी ये 2p है, इसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए इस प्रकार से। कोई दिक्कत? ये 3 तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने लिख दिया है, 3 तरीके से इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैंने लिख दिया है। तो अब समझने की कोशिश करना। अबाव प्रिंसिपल, अब तीनों रूल देखेंगे हम। देखो अबाव प्रिंसिपल क्या बोलता है, हमें इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरना है। तो सबसे कम एनर्जी इसकी, फिर इसकी, फिर उसके बाद सबसे कम इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी, फिर इससे ज्यादा इसकी। तो हमने एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही भरा है। तो हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर अबाव का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो हुआ है, अबाव का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो हुआ है। अब हम इनमें बात करते हैं कि यहां पर पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ, उसका मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी प्रिंसिपल फॉलो हुआ है कि नहीं हुआ। तो देखो पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है किन्हीं भी 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती एक ऑर्बिटल्स में, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं कि हुंड्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है, हुंड्स का प्रिंसिपल क्या बोलता है कि हम किसी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स की, या ऐसे बोल सकते हैं डिजनरेट ऑर्बिटल में तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक कि सारे सेम डिजनरेट ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं भरा जाता। यहां समझना, यहां पर पहले बात करते हैं पाउली की, पहले बात करते हैं पाउली की। पाउली बोलता है दोनों इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। इनमें दोनों इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं, बिल्कुल चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। यहां पर भी चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है और यहां पर भी देखो चारों क्वांटम नंबर इस कक्ष के लिए, इस ऑर्बिटल के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि पाउली का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो हो रहा है। यहां पर बात करें तो यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, यहां पर भी सेम नहीं है, यहां पर भी सेम नहीं है। तो यहां पर भी पाउली का जो प्रिंसिपल है वो फॉलो हो रहा है। यहां पर बात करें तो यहां देखो, यहां पर भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं है, यहां पर भी सेम नहीं है, यहां पर भी सेम नहीं है। तो पाउली का प्रिंसिपल जो है वो यहां पर भी फॉलो हो रहा है, यहां पर भी क्या हो रहा है, फॉलो हो रहा है। अब बात करते हैं हुंड के प्रिंसिपल की। हुंड का प्रिंसिपल बोलता है कि हम तब तक पेयरिंग नहीं करेंगे जब तक कि सारे डिजनरेट ऑर्बिटल्स में सिंगल इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन के साथ नहीं भरा जाता। तो पेयरिंग यहाँ, तो ये तो कक्षक अलग अलग है, ये डिजनरेट ऑर्बिटल्स है। इन डिजनरेट ऑर्बिटल्स की बात करें तो देखो स्पिन सेम नहीं है, स्पिन सेम नहीं है, तो यहाँ हुंड्स का फॉलो नहीं हुआ है। यहाँ बात करें तो यहाँ देखो पेयरिंग हो गई पहले ही, ये खाली पड़ा हुआ, यहाँ पेयरिंग पहले ही हो गई, तो यहाँ पर भी हुंड फॉलो नहीं हुआ है। यहाँ बात करें तो यहाँ पर देखो पेयरिंग हुई नहीं है और सारे सेम स्पिन के साथ सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर हुंड फॉलो हुआ है। तो इस प्रकार से हम पता लगा सकते हैं कि कौन से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अबाव प्रिंसिपल फॉलो हुआ है, कौन से में पाउली फॉलो हुआ है, कौन से में हुंड का प्रिंसिपल फॉलो हुआ है। मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा और क्वेश्चन इस प्रकार के ही हमें देखने को मिलते हैं। समझ में आई बटो। और दूसरी चीज ये है कि हुंड का नियम ये बोलता है कि वो पेयरिंग नहीं होनी चाहिए तब तक कि सेम स्पिन के इलेक्ट्रॉन एक एक नहीं भरे जाए, और यह बोलता है कि मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी होना चाहिए, मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। मैक्सिमम स्पिन मल्टीप्लिसिटी का मतलब है 2s+1 का वैल्यू मैक्सिमम होना चाहिए, 2s+1 का वैल्यू क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। इसकी बात करें, देखो इसकी बात करें 2s+1 की वैल्यू, तो इसमें तो ये +½ ये +½ ये -½ तो ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, तो +½ +1 आ गया, यानी 1+1, इसके लिए 1+1 आ गया यानी 2। इसकी बात करें तो ये तो 0 हो गया, ये 1, ये भी 1+1 2। इस फॉर्मूले से कर रहा हूं बेटो, इस फॉर्मूले से। यहां बात करें तो 3, तो यहां पे वैल्यू आ जाएगी 2 × 1/3, सॉरी इसको अलग से लिख देता हूं मैं, 2s, यहां लिख रहा हूं 2 × s 1/2, और इतने कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 + 1, तो ये आ गया 3 + 1 यानी 4। तो मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इसमें है, इसलिए यहां हुंड का नियम फॉलो हुआ है। मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इससे निकाली, स्पिन मल्टीप्लिसिटी इस फॉर्मूले से। s का वैल्यू है सिंगल इलेक्ट्रॉन वाला, मैं बता चुका हूं ये। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये तीनों रूल समझ में आए होंगे।
इलेक्ट्रॉन कैसे भरे जाएंगे, उसके लिए 3 रूल, अबव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, उन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। तो ये इस प्रकार से हम भर सकते हैं इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन यही आएगा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया होगा, हुंड का रूल फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा, पाउली अपवर्जन फॉलो हो रहा है कि नहीं हुआ, तो ये हमें पता लगाना पड़ेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको बहुत ही अच्छे से, बहुत ही प्यार से, बहुत ही शांति से आपको ये समझ में आया होगा। तो बच्चों, मैं आपसे ये भी उम्मीद कर सकता हूँ कि जो आप पढ़ रहे हैं वो आप अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनको भी फायदा मिले, और अपना जो चैनल है रूबीडियम उसको शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, लोगों से लाइक भी करें। आप जितना लाइक करोगे उतना ही मोटिवेशन हमें मिलेगा और हम टाइम निकाल करके, है ना, आपके लिए और वीडियो लाते रहेंगे। तो बच्चों, इस वीडियो को देखिए, जहां समझ में नहीं आया उस दोबारा से उस वीडियो को देखिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है कमेंट करिए, कमेंट का आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप अपना काम करते रहिए, अपने दोस्तों को जरूर बताएं, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इस चीज का फायदा मिल सके, ठीक है बच्चों। थैंक यू, धन्यवाद।